बीवी ने बड़े प्यार से शोहर से कहा, काश आप एक मोबाइल से भेजे हुए एक खूबसूरत मैसेज होते और मैं आपको सेव करती और जब चाहती पढ़ती। शोहर ने जवाबन कहा, कंजूस कहीं की, सेव ही रखना, कभी अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड ना करना। जब बैंक बंद हो गया तो डाकुओं के एक गिरोह ने बाहर खड़े हुए चौकीदार को काबू में किया और बैंक के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने देखा कि कैशियर किताबों पर झुका हिसाब किताब में मसरूफ था। इन्होंने तेजी से इसे पकड़कर बांधा और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद वो कैश अपने अपने थैलों में डालने लगे। जब वो लूट कर जाने लगे तो इनके कानों में कैशियर की अजीबो गरीब आवाजें पड़ी। वो अपनी जगह पर बुरी तरह हलचुल कर कुछ कहने की कोशिश करता दिखाई दिया। एक डाकू ने इसके मुंह से कपड़ा निकाला ताकि वो जान सके कि कैशियर क्या कहना चाहता है। कैशियर ने हाँफते हुए कहा, डाकू भाई, बराए मेहरबानी हिसाब किताब की किताबें भी साथ ले जाओ, इसमें 1 लाख का फर्क आ रहा है। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम चार बैठकर जा रहे हो। तालब इलम ने परेशानी से पीछे देखा। हाय चार, ओए बगैर तो पंजवा किथे सट आयो, ओ नहीं ते सानू रोटी खवानी सी। एक पठान जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी, खान साहब ये मेरी सीट है। पठान, मैं पहले बैठा हूं, नहीं उठूंगा। सब ने कोशिश कर ली मगर नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने पठान के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्टेस, आपने क्या कहा? आदमी, मैंने कहा ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब में वो दूसरी वाली सीट जा रही है। एक शेख ने अपनी कुलीग लड़की से शादी की। निकाह के वक्त तय पाया कि घर का किराया खतून देगी, बाकी अखराजात शोहर के जिम्मे होंगे। सिलसिला कामयाबी से चलता रहा। 25 साल बाद शोहर का इंतकाल हो गया। इंकशाफ हुआ शोहर का जाती घर था और वो तो हर साल किराया भी बढ़ाता था।